पास दिखा रहे हैं, 167 तक दिखा रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सारी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को इस बार वोटिंग खत्म होने के बाद मतदाताओं से बात करके कैसा महसूस हो रहा है। 3 एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां कह रही हैं बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है, बड़े बहुमत से आ रही है। यह आंकड़ा 150 भी हो सकता है, 167 तक जा सकता है और 140 तक भी जा सकता है। जबकि महागठबंधन 100 से ज्यादा का आंकड़ा इस चुनाव में हासिल नहीं कर पाएगा। ये तीनों एग्जिट पोल जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं एक एक करके, वो ये बता रहे हैं। अब जरा जल्दी से तीनों एग्जिट पोल एक एक करके जरा दिखा दीजिए। ये पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल हो गया, इसमें एनडीए 133 से 148 जा रहा है। अब ये देखिए भास्कर रिपोर्टर्स पोल भी आ गया है। दरअसल भास्कर ने अपने बिहार में जितने भी रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स, उनके कंट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे बात की और उन सबका यह कहना है, ये भास्कर रिपोर्टर्स पोल कह रहा है एनडीए को वही 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 5 से 10। यानी ऐसा लगता है प्रशांत किशोर का दाव इस बार के चुनाव में फेल हो रहा है। उनको सीटें हो सकता है 2-3 मिल भी जाएं, लेकिन वोट उनका 4 से 5% रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। ये एग्जिट पोल कह रहे हैं सारे। पर 4 एग्जिट पोल हो गए जो कह रहे हैं एनडीए की बड़े बहुमत से सरकार आ रही है और महागठबंधन पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन करेगा। एक बार फिर जल्दी से एक एक करके सारे एग्जिट पोल देख लीजिए जो अभी तक आए हैं। ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल, एनडीए 147 से 167, महागठबंधन 70 से 90। कोई टक्कर नहीं है यहां पर। मैट्रिक्स के अलावा हो सकता है सर थोड़ी देर में आए जाए तो वेट करेंगे। दूसरा ये आ गया पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल जो बोल रहा है एनडीए 133 से 159 और महागठबंधन 75 से 101। क्लियर, कोई टक्कर नहीं है। वह एक तरफा चुनाव दिख रहा है इन एग्जिट पोल में। अब ये तीसरा ये एग्जिट पोल जो थोड़ी देर पहले आया पीपल्स इनसाइट का, ये बोल रहा है एनडीए 133 से 148 और महागठबंधन 87 से 102। और भास्कर का रिपोर्टर्स पोल जो कि बिहार चुनाव में उनके रिपोर्टर्स ने अनुमान लगाया है, वो ये है एनडीए 145 से 160 और महागठबंधन 73 से 91। शीतल जी एक कमेंट, सारे एक तरफा जा रहे हैं। वही मत प्रतिशत मिले जैसे मैट्रिक्स का मत प्रतिशत आया था तो उसमें नजर आया कि 10% से ज्यादा उसने डिफरेंस दिया है। हाँ। तो मैंने उसे काउंटर किया कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अब बाकी का मत प्रतिशत नहीं है तो इसलिए समझ में नहीं आता कि वो किस आधार पर यहाँ पहुंचे इस नतीजे पर। तो मत प्रतिशत जरूरी है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रंजन जी से कि जो उनका एनालिसिस है उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ क्या बीजेपी से ज्यादा सीटें जदयू ला सकती है इस चुनाव में, उनका क्या आकलन है? बोलिए राजीव। बस शीतल जी यही कहना रह गया था आखिरी बात। आज मैंने बहुत सफर किया, मैं बहुत थका भी हूं। तो जेडीयू 100% बीजेपी से बड़ी पार्टी होगी और ये तेजस्वी ने ये चुनाव महागठबंधन ने नहीं लड़ा है, तेजस्वी ने अकेले लड़ा है। कांग्रेस पार्टी और सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन बहुत ही बुरा होने को है और मुझे ऐसा लगता है कि 31 सीटें 100 सीटें उनको दी गई थी, पिछली बार 31 थी, इस